आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल राशनिंग। आज हम कैपिटल राशनिंग के मीनिंग के बारे में, मीनिंग, इसके स्टेप्स, इसके फैक्टर्स और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं कि कैपिटल राशनिंग होता क्या है। कैपिटल राशनिंग के मीनिंग के बारे में देखते हैं कि कैपिटल राशनिंग रिफर्स टू ए situation in which the firm is under a constraint of funds limiting its capacity to take up and execute all the profitable projects। मतलब कि ये कैपिटल राशनिंग कैसी सिचुएशन होती है एक फर्म के लिए जिसके अंदर एक फर्म के पास जो जितने भी फंड्स अवेलेबल होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। उनकी कम मतलब एक लिमिटेड होते हैं फंड्स जो होते हैं, और उसके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी एनपीवी तो क्या होती है, पॉजिटिव होती है सबकी, और उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है वो एक से ज़्यादा होता है। तो फर्म को एक से ज़्यादा होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो फर्म को उन प्रोजेक्ट्स में से चूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए रैंकिंग ऑफ एक्सेप्टेबल प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं फर्म, रिजल्ट प्रोजेक्ट्स दे रखे हमें, और उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब किस प्रोजेक्ट में कितने पैसे लगेंगे। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दे रखा हमारा प्रोजेक्ट्स का, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम इनकी रैंक कर देंगे। सबसे ज़्यादा जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है उसको ए रैंक देंगे, फिर बी सी डी इसके हिसाब से रैंक देंगे। और सबसे पहले हम इसके अंदर जो हम पैसे लगाएंगे वो, मान लो एक फर्म है उसके पास जो फंड्स अवेलेबल है वो मान लो कि 4 लाख है, तो फर्म क्या करेगी, इसके अंदर 4 लाख फंड्स अवेलेबल है तो वो 4 लाख फंड्स को सबसे पहले तो जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है हमारा जिसका सबसे ज़्यादा है, यानी कि जिसको एक रैंक मिली है, उस वाले प्रोजेक्ट के अंदर देखेंगे कितने फंड्स लगेंगे। और उसके बाद जो बचे हुए फंड्स हैं उनको जो उसके बाद बी रैंक वाला उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके फिर सी रैंक वाले फिर डी वाले में, ऐसे ही अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसे लगाएगी। उसके बाद इसके स्टेप्स ऑफ कैपिटल राशनिंग, इसके अंदर फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सेप्टेबल प्रोजेक्ट्स, मतलब कि इसके अंदर फर्म देखती है कि हमारे पास कौन कौन से एक्सेप्टेबल प्रोजेक्ट है जिनकी एनपीवी पॉजिटिव होती है और जिनका जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो एक से ज़्यादा होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, उसको एक्सेप्ट करती है इसके अंदर जो फर्म होती है। उसके बाद उनका सिलेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट, उसके बाद जो फर्म है वो सिलेक्शन कैसे करेगी प्रोजेक्ट्स का, रैंकिंग करेगी सबसे पहले उनकी, उसके बाद उन सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स है उसमें से सिलेक्ट करेगी जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी ज़्यादा है और जिसकी रैंक भी सबसे ज़्यादा, और फंड्स के हिसाब से भी देखती है कि कौन से वाले प्रोजेक्ट में पैसे लगाने हैं। तो उसके बाद सिलेक्शन करेगी जो कम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके बाद जितने अवेलेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें से जो भी उसको ज़्यादा रिटर्न देगा उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेगी। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कैपिटल राशनिंग, कैपिटल राशनिंग के ऑब्जेक्टिव्स में एक तो उसका क्या है कि रिसोर्स का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, मतलब उनको मैक्सिमम यूज़ करना रिसोर्सेज का, और एक क्या है कि जो भी उसको मतलब उसकी रिटर्न भी ज़्यादा मिले जिससे उसमें उसकी रिटर्न भी ज़्यादा हो फर्म की। उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल राशनिंग के फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन कैपिटल राशनिंग, तो कैपिटल राशनिंग के अंदर उसको मतलब कोई भी फंड्स मतलब प्रोजेक्ट का चुनाव करते वक्त एक फर्म को कौन कौन से कारकों को ध्यान में रखना पड़ता है, तब उसको उस प्रोजेक्ट को चूज करना पड़ता है। सबसे फर्स्ट उसको प्रोजेक्ट को देखना पड़ता है कि डिविजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मतलब एक तो डिविजिबल होता है इनडिविजिबल। डिविजिबल में क्या होता है कि वो उस प्रोजेक्ट को डिवाइड करके सिर्फ एक पार्ट में भी पैसे लगा सकते हैं उसके, और इंडिविजुअलिटी में मतलब क्या होता है कि वो फर्म जो है उसको उस पूरे प्रोजेक्ट में पैसे लगाने पड़ते हैं, तो उसको उस प्रोजेक्ट का नेचर को देखना पड़ता है कि वो कैसे है। उसके बाद सेकंड में देखना पड़ता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है कि अगर हम एक को स्वीकार कर रहे हैं प्रोजेक्ट को तो दूसरा अपने आप को अस्वीकार हो जाएगा, तो उसको उसमें से देखना पड़ता है कि कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है कंपनी के। उसके बाद थर्ड में आता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्ट में क्या है कि दोनों प्रोजेक्ट एक दूसरे के बिना नहीं यूज़ कर सकते, मतलब कि दोनों को एक साथ ही स्वीकार कर सकते हैं, या तो दोनों को स्वीकार करते हैं या फिर दोनों को अस्वीकार करते हैं। तो इसके अंदर ये भी हो सकता है कि भाई मान लो एक प्रोजेक्ट उसको वो वाला हमारे लिए लाभदायक लेकिन दूसरा नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, फिर दोनों को रिजेक्ट करना पड़ता है। तो ये भी कंपनी को देखना पड़ता है कि कौन से प्रोजेक्ट में पैसे लगाए। उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल राशनिंग के टाइप्स के बारे में। तो कैपिटल राशनिंग के टाइप्स कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह की होती है। इसमें 2 तरह के होते हैं कैपिटल राशनिंग। एक तो फर्स्ट है हमारी, एक तो फर्स्ट नंबर पे हमारी आती है एक्सटर्नल कैपिटल राशनिंग, और एक आती है हमारे सेकंड नंबर पे इंटरनल। एक्सटर्नल के अंदर क्या होता है कि इसको एक्सटर्नल जो कैपिटल राशनिंग होती है इसको हार्ड भी बोलते हैं, हार्ड कैपिटल राशनिंग भी बोलते हैं, और इसको सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग भी बोलते हैं। जो हमारी एक्सटर्नल कैपिटल राशनिंग होती है वो किस किस वजह से होती है। एक्सटर्नल कैपिटल राशनिंग के अंदर क्या होता है कि जो भारी जो
बाहरी फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से फर्म के अंदर जो है वो अपने जो भी फंड्स है उनका यूज़ नहीं कर पाती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। तो इसके अंदर मतलब क्या है कि मतलब इसके अंदर कौन कौन से रीज़न है, तो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, मतलब जो बाहर देश है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, या फिर कंपनी है वो क्या कर सकते हैं, जो हमारे जो मनी मार्केट हो गया, कैपिटल मार्केट है, उसके अंदर से वो उनकी जो रूल रेगुलेशन होते हैं उनको पूरा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से फंड नहीं मिल रहे हैं, या फिर जो फर्म है उसका पुअर ट्रैक रिकॉर्ड है जिसकी वजह से बाहर से उसे फंड्स नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद सेकंड हमारी आती है इंटरनल कैपिटल राशनिंग। इंटरनल कैपिटल राशनिंग के अंदर कौन कौन से थे, इंटरनल कैपिटल राशनिंग के अंदर मतलब फर्म के जो अंदर मैनेजमेंट है उसने ही अगर फर्म को ये कह दे कि वो बस इतने लिमिटेड रिसोर्सेज का ही यूज़ कर सकती है, तो इससे भी क्या होगा कि एक फर्म है उसके अंदर वो इंटरनल तौर पर मतलब क्या है कि फंड्स उसको कम अवेलेबल होंगे जिससे वो सारे प्रोजेक्ट्स में पैसे नहीं लगा सकती। इसको हम सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, एक तो उसके पास वो सिर्फ फोकस करिए सिर्फ एक दो एरिया पर ही, जो मतलब फर्म है उसके अंदर जो भी एरियाज होते हैं फर्म के अंदर सिर्फ वो एक दो एरियाज पर ही फोकस करिए एक तो। और एक जो फर्म है उसके पास क्या है, उसके पास मतलब मैनेजमेंट उसका ढंग से नहीं कर रही है, कोई भी जो डिपार्टमेंट है उसका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से भी उसको फंड्स कम अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो ये कई एक दो रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से फर्म के पास फंड्स की कमी हो सकती है। तो एक तो होता है एक्सटर्नल, एक इंटरनल होता है, ये दोनों ही कैपिटल राशनिंग होते हैं। इसके अंदर मतलब फर्म के पास जो भी फंड्स होते हैं वो कम अवेलेबल होते हैं, और उसके पास जो फंड्स कम अवेलेबल है उनको उसको प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में से चूज़ करना पड़ता है कि कौन सा प्रोजेक्ट लेना है और कौन सा प्रोजेक्ट नहीं लेना है। और इसके अंदर एक पॉइंट ये भी एक्सटर्नल कैपिटल राशनिंग का मतलब उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा है, मतलब इशू करने में तो किसी बॉडीज इशूज़ कर रही है तो उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है, मतलब छोटी फर्में जो होती है वो अगर ज़्यादा मात्रा में वो क्या कहते हैं कम मात्रा में इशू करती है मतलब कोई भी चीज़, तो उसकी कॉस्ट उसको ज़्यादा आती है, तो इस वजह से भी वो कैपिटल राशनिंग मतलब वो फंड्स का कम यूज़ कर पाती है। उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो वो क्या करेगी फंड्स का कम से कम यूज़ करेगी, ताकि कॉस्ट जो है मतलब फंड्स का मैक्सिमम यूज़ कर सके ताकि वो, इसलिए वो उस पर रोक लगाती है। जो कैपिटल राशि है फर्म जो है वो अपनी खुद ही मतलब कैपिटल राशनिंग कर देती है अपने फर्म के अंदर, अपने फर्म के अंदर ही जो भी उसके रिसोर्सेज होते हैं मतलब अपने को जो भी फंड्स हैं उनका यूज़ कम से कम करती है। बात की थी कैपिटल राशनिंग के टाइप्स, फैक्टर्स और इन सब चीज़ों के बारे में अगली वीडियो में हम बात करेंगे, कैपिटल राशनिंग के एग्जाम्पल मुझे समझेंगे। और आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।